नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा सीआरपीसी सेक्शन 5 सेविंग व्यावृत्तियां, ये धारा किसी अधिनियम पर क्या प्रभाव डालेगी, इसके संबंध में नेम बताती है। बहुत सारे एक्ट्स अधिनियमित किए गए हैं, उन पर क्या प्रक्रिया, क्या प्रोसीजर एप्लीकेबल हो, ये सेक्शन 4 बताता है। लेकिन किसी अधिनियम पर जो जर्नल प्रोसीजर है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्या इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके संबंध में सेक्शन 5 बताता है। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com पर भी देख सकते हैं। यहां प्रश्न आपके सामने जो रखने जा रहे हैं, क्या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसी अन्य विधि पर प्रभाव डालेगा, यानी सीआरपीसी किसी लॉ को इफेक्ट करेगा? इसका उत्तर सीआरपीसी की धारा 5 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधान किसी विशेष अधिनियम या स्थानीय अधिनियम या अन्य विधि के विशेष क्षेत्राधिकार, प्रोसीजर, पावर, विशेष प्रक्रिया जो उस अधिनियम में बनाई गई है, उसको प्रभावित नहीं करेगी, कम नहीं करेगी। उस स्पेशल एक्ट में अपनी कोई प्रक्रिया है, अपना क्षेत्राधिकार है। सीआरपीसी एक जनरल प्रोसीजर है। यह जनरल प्रोसीजर उस स्पेशल प्रोसीजर को इफेक्ट नहीं करेगा, प्रभाव नहीं डालेगा, यानी वो जो स्पेशल प्रोसीजर है, उस स्पेशल प्रोसीजर के अनुसार ही कार्रवाई होगी। अगर किसी अधिनियम में कोई विशेष प्रावधान सीआरपीसी के विरुद्ध नहीं है, सीआरपीसी को साइलेंट मिनिमाइज करने के लिए नहीं है, और वो अधिनियम कुछ कहता भी नहीं है, साइलेंट रहता है किसी पॉइंट्स पर, उसके लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, तब सीआरपीसी अपने प्रभाव में आ जाएगी। यहां प्रभाव घटता बढ़ता है। सीआरपीसी का प्रभाव कब रहेगा, कब नहीं रहेगा, यह धारा 5 क्लियर करती है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो किसी अधिनियम की प्रक्रिया को टच करने का नहीं है। आप ये समझिए कि अगर उसमें कोई प्रक्रिया है तो वो उसके अनुसार ही कार्य होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर कस्टम एक्ट 1962 एक स्पेशल एक्ट है।
स्पेशल एक्ट में इसकी अपनी किसी संपत्ति को संपहरण करने की, कन्फिस्टिकेट करने की, किसी माल को अपनी प्रक्रिया है, अपना इसका अधिनियम ये बताता है कि कस्टम के संबंध में अगर कोई अपराध हुआ है तब प्रक्रिया क्या लागू करनी है। ओआईसी बनाम मिनाली विश्वास के मामले में ये कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि एक्ट शैल प्रिवेल ओवर द प्रोविजंस ऑफ कोड। सीआरपीसी पर स्पेशल एक्ट प्रिवेल करेगा। इससे आगे ऑफिशियल एक्ट की अपनी प्रक्रिया है और वो कैमरा ट्रायल के लिए प्रावधान करता है। कैमरा ट्रायल होगा तब सीआरपीसी साइलेंट हो जाएगी, इसको प्रभावित नहीं करेगा। मिर्जा इकबाल हुसैन स्टेट AIR 1983 के मामले में यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया, प्रोविजंस विल अप्लाई टू दोज मैटर्स ओनली। अगर कोई मैटर्स के प्रोविजंस स्पेशल एक्ट के अनुसार कार्य होना है और अगर कोई प्रोविजन साइलेंट है तो कोड अप्लाई होगा। इस तरीके से ये अधिनियम का धारा 5 आपको इफेक्ट के संबंध में अपनी स्थिति को क्लियर करती है। एक खास बात, कोई स्पेशल एक्ट प्रोसीजर दिया गया है, प्रेसिडेंस ओवर द नॉर्मल प्रोसीजर, वो उससे ऊपर रखा जाएगा और उसी के अनुसार कार्य होगा। इस तरीके से मैंने धारा 5 के प्रावधान को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर कोई सुझाव या आपकी कोई राय है या कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।